Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine. Today we are going to discuss about the question paper of 11th class. 11th class के क्वेश्चन पेपर की जहाँ तक बात है तो ये आउट ऑफ 90 मार्क्स का होता है, यानी इसके जो कुल मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं। सबसे पहले और टाइम जो होता है 3 घंटे होते हैं और इसके जो 10 मार्क्स होते हैं वो प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। उसके लिए आपको वो प्रोजेक्ट देना पड़ता है। बहरहाल उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो सेक्शन ए होता है इस पेपर का, उसमें 6 सवाल आए थे इस साल, यानी 2020 जो एनुअल एग्ज़ाम था वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और हर सवाल के और इन 6 सवालों के 6 मार्क्स होते हैं, यानी हर सवाल का 1 मार्क्स होता है। सबसे पहले जो सवाल आया था, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन। तो दूसरा सवाल जो आया था, गिव फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैनस रैंक कोरिलेशन। और तीसरा जो आया था, एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया इज देश। वो तो आप जानते हो कि क्या है एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वो 69.16%। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डैश। क्वेश्चन नंबर 5, नाबार्ड वाज सेट अप इन डैश। क्वेश्चन नंबर 6 आया था, चाइना इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन डैश। तो ये सेक्शन ए की बात है, यानी 6 सवाल, हर सवाल का 1 मार्क्स, 6 के 6 मार्क्स। तो जो सेक्शन बी आया था, सेक्शन बी की बात करते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, यानी शॉर्ट आंसर टाइप का जो पहला पार्ट आया था सेक्शन बी में, हर सवाल के 3 मार्क्स हैं और सवाल कितने हैं, 7 से लेकर सवाल नंबर 12 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 7 आया था और हर सवाल के 3 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। Question number 8, name the methods of collection of primary data. Question number 9, what are the objectives of new economic policy. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 10 आया था, what do you mean by privatization. क्वेश्चन नंबर जो 11 है, what do you mean by agriculture marketing. तो क्वेश्चन नंबर 12, explain the great leap forward campaign of China as initiated in 1958. इसी के साथ जो सेक्शन सी आया था और शॉर्ट आंसर टाइप ये भी है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो सेकंड पार्ट है ये सेक्शन सी, और हर सवाल के 4 मार्क्स हैं। और सवाल कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, यानी 5 सवाल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चन नंबर 15, राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट वाज इट्स नीड। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और सेक्शन डी जो है, लॉन्ग आंसर टाइप जो टाइप क्वेश्चन है, इसका जो पहला पार्ट है, हर सवाल जो है 6 मार्क्स का है, यानी ईच क्वेश्चन है 6 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 था वो है, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दी गई है और उसमें आपको हिस्टोग्राम के जरिए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के जरिए सवाल को रिप्रेजेंट करना था क्वेश्चन। और इसका आर जो है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंपलिंग सर्वे, यानी सिंपलिंग सर्वे क्या होती है, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, और उसके एडवांटेज क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, फाइंड आउट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। वहाँ पे जो है टेबल दिया गया था
और उसमें आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करना था। तो इसका जो आर है, व्हाट इज कोरिलेशन, स्टेट द काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरह से, डिस्कस द प्रिंसिपल कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और एक्सप्लेन द कॉमन गोल्स ऑफ 5-year plans in India. Question number 21 था, distinguish between economic development and sustainable development, or what is organic farming, explain its benefits. तो इसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मेंशन द साइलेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। और इसी सवाल का और जो है, व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज have India and Pakistan followed for their respective development paths. और इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 23, explain the causes of increasing poverty in India, discuss the types, give measure taken by government to eradicate poverty, or infrastructure contribute to the economic development of a country, do you agree, explain. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24, calculate mean, median and mode फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दी गई है और आपको मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। और इसी सवाल का और जो है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, एक्सप्लेन। अब चूंकि इस पेपर के जितने भी सवालात थे, मैं इन सवालात को आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन मेरे अगले वीडियोस में, क्योंकि कोई भी वीडियो 5 मिनट का या 7 मिनट का वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ जो है 2G सर्विस चलती है हमारे इस कश्मीर में, इसलिए टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे अगले वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फारूक मीर, या मेरा जो ईमेल आईडी है वो है मीर फारूक, स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है मीर फारूक, MIRFAROOQ 6154@gmail.com। मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आप जब सभी देखेंगे तो आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे कि मैं इन तमाम सवालात को, सबसे पहले मैं यही सवालात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको समझाना भी चाहता हूं। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स क्या है और इंडियन इकोनॉमी क्या है, बाकी जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी क्या है, उनकी क्या हालत है, उनकी क्या लेवल है, ये सब कुछ मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में समझाना चाहूँगा और समझाऊँगा भी। और बस इतना आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मेरी पुरानी चैनल थी वो मैंने अब नई क्रिएट की है, चूँकि मैं उसका पासवर्ड भूल गया था। तो अब जो है, जो मेरी ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो भी अगले आने वाले वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखेंगे तो आप इंशाल्लाह मैं आपको, या आई विल गिव यू द एश्योरेंस ऑफ 100% बोर्ड रिजल्ट। इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट होगा बोर्ड एग्जाम्स में। और जो मेरी ये जो है ऑनलाइन, ये लगातार रहेगी। और इसके अलावा जो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैंने होम ट्यूशन का भी अपने घर में सुबह शाम मैं पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे नंबर पर भी, मेरे फ़ोन नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मेरा फ़ोन नंबर है 9149589439। तो टिल फॉर वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।